हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं बोर्डमास रूल क्या है, बोर्डमास रूल को कैसे यूज करते हैं और बोर्डमास रूल से ही आधारित इन 4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, जब तक आप बोर्डमास रूल को ठीक से नहीं सीखोगे ना, तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में सभी तरह के चिन्ह आ जाते हैं, जोड़, घाटा, गुना, भाग और साथ ही में ब्रैकेट भी। और मेरे दोस्त, जब तक आप बोर्डमास रूल को ठीक से सीख नहीं लेते तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। तो चलो सबसे पहले हम लोग बोर्डमास रूल को शानदार तरीके से सीख लेते हैं। बोर्डमास, BODMAS। तो यहाँ पर बी से हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। और ब्रैकेट भी 4 तरह का होता है। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ब्रैकेट, एक लाइन की तरह होता है और इसको हम लोग संख्याओं के ऊपर लिखते हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठक या फिर बार। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट का काम करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या फिर सर्कुलर ब्रैकेट, हिंदी में छोटी कोष्ठक, ठीक है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठक। और इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट, हिंदी में मझली कोष्ठक, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट, हिंदी में बड़ी कोष्ठक, ठीक है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट का काम करते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। लाइन ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं और उसके बाद बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओ से हो जाएगा ऑफ। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का, और का मतलब गुना ही होता है मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर डी से हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग भाग का करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे और उसके बाद डिवीजन का। और उसके बाद यहाँ पर एम से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, तो उसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए से हो जाएगा एडिशन, तो उसके बाद हम लोग जोड़ का काम करेंगे। और उसके बाद एस से हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, तो सबसे लास्ट में हम लोग घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त, बोर्डमास रूल को याद रखना, फिर से आपको और एक बार बता देते हैं। बी से हो जाएगा ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। और यहाँ पर ओ से हो जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब गुना ही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। और डी से हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग, उसके बाद हम लोग भाग का काम करेंगे। एम से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। और ए से हो जाएगा एडिशन, उसके बाद हम लोग जोड़ का काम करेंगे। और एस से हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, सबसे लास्ट में हम लोग घटाने के काम करेंगे। तो चलो अब इन 4 क्वेश्चन को बनाते हैं और बोर्डमास रूल को कैसे यूज करेंगे और बढ़िया से और शानदार तरीके से सीखते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है 7 - 6 / 3 × 5 + 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पर ना तो ब्रैकेट है और ना ही ऑफ है। अगर ब्रैकेट रहता तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं और उसके बाद हम लोग ऑफ का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, यानी कि भागा का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग घटाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर 7 है तो हम लोग सबसे पहले 7 के नीचे 7 लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को इस 3 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। इस 6 को हम लोग इस 3 से भाग देंगे। उसके बाद गुना है तो फिर से हम लोग गुना का साइन लेंगे। 5 है तो 5 लिख लेंगे नीचे, और +4 है तो +4 को भी नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस 3 को इस 6 से काटा सकते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और 7 के नीचे 7 और माइनस के नीचे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2 × 5, तो 2 × 5 को भी हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस और यहाँ पर 4 है तो 4 को भी नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और 7 के नीचे 7, माइनस के नीचे माइनस लिख लेना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। प्लस है तो प्लस के नीचे प्लस लिखेंगे और यहाँ पर 4 है तो 4 के नीचे 4, ठीक है। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है +4 और यहाँ पर है +7। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो फिर से आपको इक्वल लिखना है और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया -10, तो फिर से हम लोग नीचे लिखेंगे -10, ठीक है। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 में से 10 को घटाएंगे, तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मेरे दोस्त, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलो 2 नंबर क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुना का और उसके बाद घटाने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इक्वल टू
यहाँ पर 17 है तो 17 के नीचे 17 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को इस 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो चलो भाग देते हैं 5 को 7 से। उसके बाद है गुना, उसके बाद है 14 तो 14 लिखेंगे, -3 है तो -3 लिख लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब यहाँ पर ये वाला 7 इस 14 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, 17 के नीचे 17, माइनस के नीचे माइनस। अब यहाँ पर बच गया 5 गुना 2, ठीक है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे 5 गुना 2। अब यहाँ पर -3 है तो -3 को भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गुना का काम करेंगे, उसके बाद घटाने का, ठीक है। तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है आपको पहले ही, और 17 के नीचे 17, 17 के नीचे 17। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5 को जब आप 2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 10, तो फिर हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर -3 है तो -3 लिख लेंगे, ठीक है। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। अब यहाँ पर 17 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, तो फिर यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया -3, तो -3 के नीचे -3। इतना क्लियर है। फिर से आपको इक्वल लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 3 को घटा देंगे, तो भाई 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब चलो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में जोड़ का भी साइन है, गुना का भी साइन है, भागा का भी साइन है, घटा का भी साइन है, और साथ ही में ब्रैकेट भी है। कौन सा ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, या फिर बोलते हैं हम लोग इसको बार, ठीक है, हिंदी में रेखा कोष्टक। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद गुणा का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ने का, और उसके बाद घटाने का, ठीक है। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले नीचे आपको इक्वल लिखना है। यहाँ पर 3 है तो 3 भी नीचे लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 6 है तो 6, गुना 11 है तो 11, ठीक है। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का भी साइन नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे। तो भाई 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर नीचे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद -23 है तो -23 को भी हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग पहले हम लोग भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुना का, ठीक है। तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, और 3 के नीचे 3, प्लस के नीचे प्लस, 6 के नीचे 6। उसके बाद क्या है, गुना 11 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 11 को इस 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो चलो इस 11 को 3 से भाग देते हैं। उसके बाद कितना है, उसके बाद है -23, तो फिर से हम लोग उसके नीचे -23 के नीचे -23 लिख लेंगे। इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 6 से काटा देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, 3 के नीचे 3, प्लस के नीचे प्लस। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया 2 गुना 11, तो फिर 2 गुना 11 हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है -23, तो फिर से हम लोग लिख लेंगे -23। इतना क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग पहले गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, 3 के नीचे 3, प्लस के नीचे प्लस। अब हम लोग यहाँ पर 2 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना, उसके बाद -23 है तो -23 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे, तो फिर से आपको इक्वल लिखना है। जब हम लोग 22 को 3 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना है, उसके बाद -23 है तो -23 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। फिर से आपको इक्वल लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 23 को घटाएंगे, ठीक है। तो भाई 25 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो और एक क्वेश्चन बचा है, चलो इसको भी बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपको थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बस सही तरीका पता होना चाहिए सॉल्व करने का। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में डिवाइड का भी साइन है, भागा का भी साइन है, गुना का भी साइन है, जोड़ का भी साइन है, और घटाव का भी साइन है, और साथ ही में तीनों के तीनों ब्रैकेट भी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, और यहाँ पर 5 है तो 5 नीचे लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, 3 गुना 5 है तो 3 गुना 5 भी नीचे लिख लेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड, स्क्वायर ब्रैकेट 11 माइनस, फिर से कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे नीचे। अब यहाँ पर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लस तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर 4 है तो 4, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5, डिवाइड के नीचे डिवाइड, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और यहाँ पर 11 है तो 11,
माइनस है तो माइनस, फिर से हम लोग कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पर 2 गो 2 है, 1 गो 2 ब्रैकेट में और 1 गो 2 ब्रैकेट के बाहर। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना ब्रैकेट का मतलब भी होता है गुना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इस 2 को इस 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पर ही 4 है तो 4, और फिर से हम लोग कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 5 के नीचे 5, माइनस के नीचे माइनस, 3 के नीचे 3, गुना के नीचे गुना, 5 के नीचे 5, डिवाइड के नीचे डिवाइड, ठीक है। इतना क्लियर। फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पर 11 है तो 11 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो भाई 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और इस कर्ली ब्रैकेट का हम लोग अब हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 5 के नीचे 5, माइनस 3 के नीचे माइनस 3, गुना 5 है तो 5, डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। तो मेरे दोस्त 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। और इस 3 को हम लोग ब्रैकेट से क्लोज भी कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं, अब इसका अब कोई काम नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भागा का काम करेंगे पहले, उसके बाद गुना का काम करेंगे और उसके बाद घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर से हम लोग इक्वल लिखेंगे, 5 के नीचे 5, माइनस 3 के नीचे माइनस 3, गुना है तो गुना, 5 है तो 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को इस 3 से भाग देंगे। तो चलो इस 5 को 3 से भाग देते हैं। अब यहाँ पर ये वाला 3 कट जाएगा, तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, 5 के नीचे 5। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 5 बचा, ठीक है। और मेरे दोस्त 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है।